हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, आज हमें डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल से शुरू करना है इधर से। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए आइए, देखो, आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, जो काउज़ हैं, बफेलोज़ हैं, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो दूसरे घास खाने वाले जो एनिमल्स हैं वो कंटिन्यूअसली चबाते रहते हैं। इवन जब वो खाना नहीं भी खा रहे होते हैं वो तब भी चबाते रहते हैं। एक्चुअली वो क्या करते हैं ना, दे क्विकली स्वेलो द ग्रास। जैसे ही वो घास खाते हैं वो तुरंत उसे निगल जाते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं स्टमच के एक पार्ट में, जिसको हम र्यूमन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, आपका जो खाना होता है, पार्शली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि गाय क्या करती है ना, जैसे ही घास तोड़ा या वो तुरंत उनको निगल जाती है और र्यूमन में स्टोर करती है, और ये पार्शली डाइजेस्टेड होते हैं और इनको हम कर्ड बोलते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जो कर्ड होता है दोबारा उनके मुंह में छोटे छोटे लम्प्स के फॉर्म में आता है और जो ये एनिमल हैं उसको दोबारा चबाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रूमिनेशन। और जो ये एनिमल्स हैं इनको बोलेंगे रूमिनेंट्स। ठीक है, रूमिनेशन और रूमिनेंट्स। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि जो गाय होती है या जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, घास को तुरंत निगल लेते हैं, और निगलने के बाद क्या होता है, स्टमच का एक पार्ट होता है जिसको कि र्यूमन बोलते हैं, और वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वो वापस मुंह में आता है लम्प्स की फॉर्म में, तो उसको वो लोग चबाते रहते हैं, जिस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं, और इन एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। अब देखो, एक चीज़ आपको भी पता होगी कि जो घास है, जो ग्रास है, उसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है, और सेलुलोज आपका एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं, जैसे कैटल हो गई, डियर हो गई, तो इनके रूमन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके रूमन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो बेसिकली पचाने में मदद करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे कि ह्यूमंस हैं जो आपका सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं, नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। एनिमल्स में आपके हॉर्सेस हो गए, रैबिट हो गए, इनमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कैकम बोलते हैं, जो आपका ईसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। एक बार 2.9 फिगर देख लेते हैं। ये देखो, ये रहा, ये ईसोफेगस और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में बताया था ना र्यूमन। ईसोफेगस स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे केकम बोलते हैं। ठीक है, अब जो सेलुलोज है खाने का, वो आपका वहाँ पे डाइजेस्ट होगा, जिसपे कि बहुत सारे बैक्टीरिया एक्शन करेंगे। ठीक है, जो ह्यूमंस में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट ही नहीं होते जो आपका सेलुलोज को पचा पाएँ। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। लेकिन ऐसे बहुत से छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास माउथ नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। तो देन हाउ डू दे एक्वायर, वो कैसे खाने को डाइजेस्ट करते होंगे? तो ये आप नीचे देखेंगे। ठीक है, तो अभी 2-3 चीज़ें रह गई हैं। एक बार ये डायरिया देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से देखो, डायरिया में क्या होता है, कभी कभार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वाटरी स्टूल आता है लगातार, बार बार एक ही दिन में 5-6 बार, 2-3 बार, 4 बार, ऐसे करके आपको फ्रीक्वेंटली आपका वाटरी स्टूल रिलीज़ हो रहा है। इस कंडीशन को हम डायरिया बोलते हैं। ठीक है, और ये क्यों हो सकता है? या तो किसी इन्फेक्शन के कारण, या तो खाना नहीं पच पाया है, या इनडाइजेशन हो गया है, या पॉइजनिंग हो गई है। और ये इंडिया में बहुत कॉमन है, बल्कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो बहुत से केसेस में ये जानलेवा भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी से एक्सेसिव वाटर सॉल्ट का लॉस हो रहा है जब आप वाटरी स्टूल को रिलीज़ कर रहे हो। ठीक है, तो डायरिया जो है उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इवन बिफोर डॉक्टर्स इज़ कंसल्टेड द पेशेंट, उसे क्या करना चाहिए? बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, उसमें थोड़ा सा नमक चीनी मिला के पीना चाहिए, जिसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं। बल्कि ORS का घोल भी आता है, आप वो भी लेके पी सकते हैं। तो अब एक बार इन बच्चों का देख लेते हैं कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। पहेली जानना चाहती है
कि क्यों एनिमल्स जो हैं वो कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपरली, मतलब वो एक ही बार अंदर ले रहे हैं तो एक ही बार चबा क्यों नहीं लेते। और भूजो वांट्स टू नो कि वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू, कि हम क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते सेलुलोज जैसे कैटल करती है। तो देखो, भूजो के सवाल का जवाब तो ये है कि हमारे पास वो बैक्टीरिया ही प्रेजेंट नहीं है जो कि आपका सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है। और जो पहेली पूछना चाहते हैं कि वो पहले ही क्यों नहीं चबा लेते, तो उसका रीज़न में भी ये हो सकता है कि उनको वो खाना, क्योंकि देखो कहीं कहीं जा रहे हैं तो वो जब खाली बैठे रहते हैं ना, तब वो चबाने का काम करते हैं। ऐसे जैसे कि खाना इकट्ठा करना होता है तो वो पहले इकट्ठा कर लेते हैं फिर बाद में चबाते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम देख लेते हैं अमीबा में कैसे फीडिंग और डाइजेशन होता है। देखो, आप सबने पढ़ा होगा, आप इतने बड़े हो, 6-7 क्लास के बच्चे छोटे नहीं हैं, तो आपने अमीबा के बारे में कुछ तो पढ़ा होगा। तो देखो, अमीबा हमारा माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब आप इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है जो आपका पॉन्ड वाटर में मिलता है। ठीक है, अमीबा जो है उसकी सेल मेम्ब्रेन है, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस है, बहुत सारे बबल लाइक वैक्यूल्स हैं। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म में। और हमें भी पता है इसकी कोई शेप वगैरह कुछ फिक्स नहीं है, ये चेंज करता रहता है। ये क्या करता है, इट पुशिश, देखो एक या बहुत सारी फिंगर जैसी प्रोजेक्शन को बाहर की तरफ पुश करता है, जिसको सीडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट भी बोलते हैं। और ये किस लिए करता है, मूवमेंट के लिए करता है या फिर खाने को कैप्चर करने के लिए करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये अमीबा, ठीक है, ये अमीबा है। देखो इसने यहाँ से इस खाने को क्या किया, ले लिया अंदर, इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर अंदर लेके बाहर भी रिलीज़ कर दिया। ठीक है, अमीबा जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे ही फीड करता है। और जब ये खाने को सेंस कर लेता है ना, तो ये क्या करता है, अपना जो फॉल्स फीट होता है उस खाने के पार्टिकल के अराउंड प्रोजेक्शन निकाल देता है और उसको अपने अंदर ले लेता है। और जो ये फूड बिकम ट्रैप, और फूड वैक्यूल में वो खाना फंस जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो उस फूड वैक्यूल में सिक्रीट किए जाते हैं, वो खाने पे एक्ट करेंगे, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ के, और फिर डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है फिर उसका यूज़ अमीबा में किया, अमीबा करता है अपनी ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, इन सब में। और जो अनडाइजेस्टेड है वो आपका निकल जाता है बाहर। ठीक है, अब जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, ये सारे ही एनिमल में सेम होता है। अब बाद के चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कैसे खाना जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है इंटेस्टाइन से अलग अलग पार्ट में बॉडी के। ठीक है, तो लगभग चीज़ें कीवर्ड्स में हमने सब देख लिया। एक बार व्हाट यू हैव लर्नड देख लेते हैं जल्दी से। देखो, एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें आपका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की किस तरीके से वो लिया जा रहा है, यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है हमने देखा है कि उसमें आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है और सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में आपका बकल कैविटी है, ईसोफेगस है, स्टमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है जो आपका रेक्टम पे खत्म हो रहा है, उसके बाद एनस है। अब जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो आपका डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है, जिसमें आपका सलेवरी ग्लैंड है, लीवर है, पेनक्रियाज है। अब जो स्टमच वॉल है या फिर जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वो आपके डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती हैं। अब जो मोड ऑफ फीडिंग है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग हो सकती है। न्यूट्रिशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें आपका इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की तो वो देखते हैं। देखो, डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट का, जैसे कि स्टार्च हो गया, वो आपका बकल कैविटी में ही शुरू हो जाता है। और जो डाइजेशन प्रोटीन का होता है वो स्टमच में स्टार्ट होता है। बाइल आपका लीवर से सिक्रीट होता है। पेनक्रियाटिक जूस आपका पेनक्रियास से, डाइजेस्टिव जूस आपका इंटेस्टिनल वॉल से, जो आपके डाइजेशन को, जितने भी आपके खाने में कंपोनेंट्स हैं उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म करते हैं। अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसके बाद वो ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस है वो फिर आपके अलग अलग पार्ट में जाएंगे बॉडी के। पानी और जो कुछ सॉल्ट है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा उस अनडाइजेस्टेड फूड से आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो खाना बच गया, जो अनडाइजेस्टेड है, जो अनएब्जॉर्ब्ड है, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा फीसिस के फॉर्म में थ्रू एनस। अब देखो, जो एनिमल ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गए, इन्हें हम रूमिनेंट्स बोलते हैं, जो घास फूस खा रही हैं।
ठीक है। ये क्या करती हैं, जैसे ही इन्होंने घास को वो अंदर मुंह में डाला, ये तुरंत निगल जाते हैं उनके लीवी फूड को और ह्यूमन में स्टोर कर लेते हैं, और फिर बाद में खाना जो है वो लम्प्स वगैरह के फॉर्म में इनके माउथ में आता है, फिर ये चबाते रहती हैं। ठीक है। अब अमीबा की बात करें तो अमीबा जो है वो अपना खाना फॉल्स फीट या फिर सीडोपोडिया की मदद से वो करता है, और जो ये खाना होता है ये आपका फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है। अब चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट।